जनाब, आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले एंटोन रचॉय और इसके बारे में क्या कहना। भाई, ये क्लासिक फिजिक में डेब्यू कर रहे हैं इस साल। और आप इनकी फिजिक चेक कर ले, ये गेस्ट पोजिंग कर रहे हैं और 22 साल इनकी उम्र है। भाई, क्या फिजिक इस बंदे ने पाई है, यूं लग ही नहीं रहा है कि भाई ये क्लासिक में एज अ मतलब एक एज अ प्रो पहली मर्तबा आ रहा है। बहुत ही प्यारा प्यारा फिजिक है। आप इनके हैमस्ट्रिंग्स चेक कर ले, ग्लूट्स में ये स्ट्रेपिंग चेक कर ले। एक ग्लूट्स में एक एक जो मसल है वो कितना सेपरेट है, बैक कितना हैवी है, ये भी चेक कर ले। 22 साल की उम्र के लिए, यानी मतलब नया जो आया है, जो कि डेब्यू कर रहा है, उसके लिए इतनी अच्छी फिजिक, ये मतलब है कि एक बहुत ही नई बात होती है। कंप्लीट, प्रॉपर और ज़बरदस्त फिजिक, ये आप चेक कर ले गेस्ट पोजिंग करते हुए। वी टेपर आप इनका चेक कर ले, और इनका जो वैक्यूम पोज था वो बहुत ज़बरदस्त था। मिडल सेक्शन बहुत प्यारा है, और इनका जो साइज़ है वो बहुत बढ़िया है। ये नहीं है कि भाई छोटे साइज़ है या मसल्स जो है वो थोड़े से कम है या कमज़ोर है, ये कह सकता हूँ मैं, या कहीं पर कमी है, ये बात नहीं है भाई। कंप्लीट राउंड 3D शेप है, ज़बरदस्त। क्लासिक में देखें, क्लासिक में मसला ये है कि क्लासिक कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं, कन्फ्यूजन किस्म की एक वो है, कैटेगरी है। सबसे पहले क्लासिक को समझने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि क्लासिक में आपको अपना वेट मेंटेन रखना होगा। मतलब है, अगर आपके हाइट के मुताबिक आपको 90 kg अलाउ है, तो आप भाई थाइस बढ़ाए, आर्म्स बढ़ाए, चेस्ट बढ़ाए, जो मर्जी बढ़ाए, जब स्केल पे खड़े हो तो आपका वेट 90 होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये बंदा क्लासिक में, एंटोन, ये क्लासिक में compete करेगा। और जब क्लासिक में compete करेगा तो भाई क्या ज़बरदस्त बॉडी लेकर आया है ये। क्लासिक में इस मरतबा ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, और हर साल जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत competitive बॉडी बिल्डर्स आते हैं, बहुत एक लंबी कतार होती है उनमें। मेरे ख्याल में जजेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि भाई इनमें से सेलेक्ट करें तो किसको करें। और आखिर में मुकाबला इतना सख्त हो जाता है कि कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म की तरफ भी चला जाता है। मगर फिर भी क्लासिक, मेरे ख्याल में बंदे को क्लासिक से आगे जाना चाहिए। मगर इनकी फिजिक की बात करेंगे तो ये एक कंप्लीट क्लासिक फिजिक नज़र आ रही है, जिस तरह होनी चाहिए। अब ये तो डेब्यू है, डेब्यू में अगर ये बंदा टॉप 10 में भी आ गया तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। 22 साल उम्र है अभी इस बंदे की, 22 साल कुछ भी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। 22 साल में अक्सर लोग पहली मर्तबा अपना compete कर रहे होते हैं कहीं जाकर लो लेवल पे, और इसने प्रोफेशनल मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट है। और मिस्टर ओलंपिया का स्टेज बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ ये जाकर शेयर करेगा। उसके बाद डेब्यू की बात करेंगे तो डेब्यू इन बंदे का, इस भाई साहब का भी हो रहा है, सरगेव देनिलोव। ये रशियन बॉडी बिल्डर है, आप सारों को भी पता होगा। और इस मरतबा ज़्यादा डेब्यू बॉडी बिल्डर ये ओपन में कम्पीट करने वाला है भाई साहब, क्योंकि इनका फिजिक जो है वो क्लासिक वाला नहीं है। ये काफ़ी हैवी है, तगड़े है, 300 से अबव पाउंड का ये बंदा है। लोग अक्सर इसके जिस्म पे ये जो रैशेज आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मगर ये डाइट की वजह से आता है। आप इतने गर्म खुराक करते हैं, रशियन बॉडी बिल्डर है तो रशिया में तो ठंडे इलाके हैं, लोग उसके साथ ज़्यादा यूज टू नहीं है, तो डेफिनेटली अगर ये इतना गर्म खुराक करेगा तो उसके वजह से तो बॉडी पे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। मगर इनकी फिजिक अगर आप चेक कर ले, एक बहुत ही तगड़ी फिजिक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त। 300 पाउंड्स एक कोई कम मतलब ये वज़न नहीं है, और वो भी डेब्यू में। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इनका वो जिस्म है, कंप्लीट प्रॉपर। यूँ लग रहा है कि भाई ये एक मंजे हुए बॉडी बिल्डर है जो कि दूसरे तीसरे या चौथे बार आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में compete करने के लिए। इस दफ़ा, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थे न्यू कमर्स जो कि डेब्यू कर रहे थे, और उनमें भी जो टॉप पे आए थे न्यू कमर्स में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टॉप पे आए थे, मगर जो डेब्यू जिन जिन बॉडी बिल्डर्स ने किया था उनमें गुड वीटो आया था। गुड वीटो भी असल में रशियन बॉडी बिल्डर है, मगर वीज़े मीज़े और उसकी वजह से फिर उन्होंने ब्राज़ील का वो ले लिया ताकि आने जाने में आसानी हो जाए। ये जो है, ये भाई साहब जो है ना, ये भी रशियन है, और इनकी फिजिक मेरे ख्याल में गुडवीटो से भी एक हाथ आगे है।
इनका अगर आप बैक चेक कर ले, बहुत ही बढ़िया फैला हुआ ज़बरदस्त। देखिए डेंसिटी उतनी नहीं है, मैं यही बात कहूँगा, मगर ऑलरेडी इनका इतना हैवी वेट है कि ये और कितना ज़्यादा वेट बढ़ाएगा। 300 पाउंड्स तो ऑलरेडी ये है एंड अबाउ। अब ये अगर लेट सपोज मेरे ख्याल में एक 10-15 पाउंड ज़्यादा बढ़ाए इसके ऊपर, तो क्या चीज़ निकल के आएगी। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक लेकर आएगा। मिडिल सेक्शन इनका बहुत अच्छा है, आल्दो के अभी 7-8 वीक रहते हैं मिस्टर ओलंपिया में, मगर फिर भी एस्थेटिकली इतने ज़्यादा प्लीजिंग तो नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में रिप्ड हैं। और यूँ लग रहा है कि मिस्टर ओलंपिया में आते आते ये और भी शार्प नज़र आएंगे, तो और भी ज़्यादा खूबसूरती इनमें आएगी। देखना होगा